साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं तहसील सकरिया के बनवारी रोड पर, जहां पर एक भगत जी के यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। तो अंदर हम आपको दिखाएंगे अंदर कितनी संगत यहाँ पर पहुंची है, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और सत्संग किसके बारे में किया जा रहा है, क्या सत्संग है। हम अंदर आपको दिखाएंगे लोगों की संख्या और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत है और जो जहाँ परमात्मा की सोच पहले छुपा दे। नमस्कार जी। नमस्कार। ये सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या आप यहाँ पर लोगों की शंका समाधान के लिए बैठे हैं यहाँ? जी, हमारे गुरु जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज, वो सारा जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों से दे रहे हैं। चारों वेद रखे हैं, आप देख सकते हैं, और 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, सारे रखे हैं। इनमें से जो संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख कर बताते हैं, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, उनका ही जो ज्ञान दिया है वो हम पे कृपा करी है गुरु जी ने, इसलिए हम थोड़ा बहुत समझाते हैं। जी जी। तो यहाँ पर क्या हर शंका का समाधान किया जाता है? जी साहिब भगत जी, यहाँ पर गुरु जी के दिए हुए ज्ञान का जितना हमको नॉलेज है उतना हम अन्य भक्त भाई बहनों को बता देते हैं। बाकी संपूर्ण तो नहीं दे पाते हैं, संपूर्ण तो गुरु जी ही दे पाते हैं। जी जी, ठीक है, आप अच्छी जानकारी बताई। तो यहाँ पर सभी सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं क्या? सभी धर्मों के शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं क्या? हाँ जी, यहाँ सभी धर्मों के ग्रंथ मिलेंगे आपको देखने को। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के? हाँ, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के मिलेंगे आपको। धर्म से, ईसाई धर्म से मिलेगी बाइबल अपन को। तो सभी धर्मों के लोगों का आप शंका समाधान यहाँ पर कर सकते हैं? हाँ, गुरु जी की दया से सभी धर्मों की शंका समाधान यहाँ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सत्संग किसका किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी का सत्संग होता है यहाँ पे अपने LED के माध्यम से। ठीक है जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। बाबा नानक जी तथा तमाम महापुरुषों को दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्म गुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों, किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सदभक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंचदेवों के द्वादश अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंचदेवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमरों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ी है। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है जिसकी 6 पंखुड़ी है। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है जिसकी 8 पंखुड़ी है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है, जहाँ शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी है, जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्रभाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं, जिनका विवाह दुर्गा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक रीति से कराया था। आइए देखते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से इनके विवाह का प्रमाण। अब देखो इन चिन्हों का क्या उत्तर सुंदर है, यही देवी प्रमाण कर रहा है। ये देखिएगा, यह तीसरा सतन,
और प्रश्न नंबर ये 126। और फिर क्या कहते हैं? सभी आपने देखा यहाँ पर बाबा संगत यहाँ पर विराजमान है शक्ति को तुम अपने और सद ग्रंथों से यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का दावा भी है कि ये सत्संग सदग्रंथों पर आधारित है। इस श्रेष्ठ देवी कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनके सत्संग लगातार हर रविवार को किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ शांति ये तहसील स्तरों पर भी और जिला स्तर पर भी किए जाते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो कि इन संत से दीक्षित हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। इस तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मेरी